जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। खराब मौसम के कारण आधार शिविर जम्मू से रोकी गई यात्रा, चेतावनी जारी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन, जल्द मांगों पर गौर करने की मांग। कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन आज भी जारी, गृह जिलों में तबादले की कर रहे मांग। और लखदाता बाजार वेलफेयर एसोसिएशन ने किया फ्री आई चेकअप का आयोजन, भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। मानसून की बारिश से बिगड़े मौसम की अमरनाथ यात्रा पर मार पड़ी है। खराब मौसम के कारण आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से शुक्रवार को भी यात्रा स्थगित कर दी गई। प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले जम्मू से वीरवार तड़के भेजा गया 4703 श्रद्धालुओं के जत्थे को खराब मौसम के कारण रामबन के चंद्रकोट स्थित यात्री निवास पर रोक दिया गया था। बताया जाता है कि रामबन में हाईवे के विभिन्न हिस्सों में पहाड़ों से पत्थर गिरने के साथ भूस्खलन हो रहा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जत्थे को आगे नहीं भेजा गया है। पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से वीरवार को 1,03,010 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का आकार कम हुआ है, लेकिन शिव भक्तों के उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं आई है। भक्तों की आस्था का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश भर से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में भोले बाबा का दर्शन हो जाए, बस अमरनाथ का दर्शन हमको शांति से हो जाए। अमरनाथ का दर्शन हम शांति से हो जाए, बस अच्छे से। हम काल से वहाँ फंसे हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही है, इससे हमारे बच्चे सब अच्छे रहे, सबको अच्छा दर्शन हो जाए। भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन भी सही व्यवहार नहीं कर रहा है हमारे साथ, इधर उधर धक्का लगा रहा है। बाहर जा रहे तो नाश्तों के लिए जाने भी नहीं दे, मना कर रहे हैं। 20 तारीख का था जो वो रोक के रखा है, अभी 22 का था जो वो जाने नहीं दे रहे, रोक रखे। अभी तो 2-3 दिन हो गए, इधर से उधर हो रहा है। अब हम यहाँ समय भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करें हम यहाँ बीच में, न खाने पीने की व्यवस्था है, लंगर में हमको ये खाना शूट ही नहीं हो रहा है। यात्रा नहीं रुकी थी, उससे पहले हम लोगों को बहुत टाइम से रोक रखा है। हम लोग यहाँ से 18 तारीख को आए हुए हैं, पर हमको 18 तारीख से आए हुए हैं, हमको फुटबॉल बना रखे हैं, इधर से उधर जाओ, उस खिड़की पे जाओ, उस खिड़की पे टोकन दे रहे हैं, उस खिड़की पे कार्ड बनेंगे, उस खिड़की पे ऐसे बनेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके हम 18 तारीख से आए हुए हैं। जब से कंटिन्यू चल रही थी यात्रा। चुप रहो, अरे चुप रहो। जब से हम लोग यहाँ 18 तारीख से आए हुए हैं, यहाँ इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से उस खिड़की, फुटबॉल बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमरनाथ यात्रा आपको भी जीवन में आना ही नहीं। इतनी खतरनाक ये ऐसी व्यवस्था थोड़ी होती है। क्या एक बार 18 तारीख को यात्री आया हुआ, कंटिन्यू यात्रा चलती तो हम लोग अभी तक नीचे आ जाते। यहाँ हमारे जो दूसरी गाड़ियों वालों का स्टाफ है, बस वाले भी बोल रहे हैं तुम जल्दी करो। अब हम जल्दी कैसे करें? वहाँ पे जाते खिड़की पे, इस खिड़की से फुटबॉल उस खिड़की पे चला जाता, उससे उधर जाओ, 18 तारीख की लेके आना। वहाँ स्टाफ धक्के दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार की जबरदस्ती मीडिया पे और वाहवाही ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छी यात्रा करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं यात्रा? क्या है, कौन सी यात्रा करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है। टोटल यात्री परेशान पड़ा, टोटल यात्री परेशान है। हमारे यात्रियों के डंडे से मार रहे हैं उधर, वो पुलिस स्टाफ का भी उधर व्यवहार कोई सही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या मांग करोगे? प्रशासन से मांग ये करेंगे कि अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी इससे भी अच्छी होना चाहिए, पर यात्री के साथ सरल व्यवहार होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी यात्री परेशान नहीं होना चाहिए। और यात्रियों का कोई भीड़ नहीं है, भीड़ इन लोगों ने खुद नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भीड़ बना रखा है। बहुत अच्छा है, और दर्शन करके निकलेंगे। हमारा विचार है कि अब वापस चले जाएं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, दर्शन करके ही निकलेंगे, चाहे और एक आध दिन और लग जाए। व्यवस्था कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब 40% सही है। परेशानी क्या है, रही जगह ही नहीं है। फिर इसके बाद हम कहीं अंदर गए थे और वहाँ फिर रुके थे।
और ये मिलिट्री वाले कोई सही ढंग से जवाब भी नहीं देते हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के प्रधान एम.के. भारद्वाज ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने कुछ देर पहले उपराज्यपाल से भी मुलाकात की थी, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, जिसके चलते आज उन्होंने काम छोड़ हड़ताल की। उन्होंने कहा कि कोर्ट से रजिस्ट्रेशन बाहर चली गई है। इस समय जब सब जगह फिजिकल हियरिंग चल रही है, वहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट अभी तक ऑनलाइन ही चल रहा है। उन्होंने सभी मांगों पर गौर करने की मांग की और इन मांगों को लेकर 2 दिन की काम छोड़ हड़ताल की घोषणा की। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लड़के रहेंगे, लड़के रहेंगे, अपना हक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, में ले जाएंगे। इसलिए हम यहाँ से आज ये फिर से एक अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए और इमीडिएटली कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए, जिससे सारी की सारी कोर्ट जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए। अगर नहीं होती तो मैंने अपना जो नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम है, हम बार एसोसिएशन के लोग बैठ करके कल काम पर सस्पेंड रहेगा, कल हमारी बात धरना रहेगा हमारे वहाँ कोर्ट प्रिंसिस में। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है वो हम सभी लोगों को हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। आप बार की हिस्ट्री को देखिए, वो चाहे टाइमिंग का इशू हो, चाहे दरबार मूव का इशू हो, चाहे जम्मू सूबे के साथ रीजनल जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो इशू हो, हर एक इशू पे जम्मू के लोगों ने यूनाइटेडली बार एसोसिएशन के साथ मिलजुल करके एजिटेशंस की हैं और जितनी एजिटेशंस हमने बार ने की है सारी की सारी एजिटेशंस हमने जीती हैं। आज हमारी जो लड़ाई है वो बड़ी सिंपल है। हमने रिपीटेडली इन राइटिंग और ओरली जो भी हमारे यहाँ के डेलीगेशंस मिले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमने उनको ये बात कही है कि हमारे पास यहाँ हाई कोर्ट प्रिंसिस में बहुत सी जगह है, आप आराम से एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए। अगर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स अच्छा सा बन जाता है हमारे इस कोर्ट प्रिंसिस में, उसमें सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वर्क हमारी कोर्ट प्रिंसिस से बाहर गया है, आज भी बुकला साहिबान को और जनरल पब्लिक को परेशानियां हो रही हैं, वो वापस आ जाएगा। हमने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मिनिमम 5 बेंच होने चाहिए। आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आज की डेट में जहां वो लोग बैठते हैं वहां जाके प्रेस वाले भी उसको देखें, वहां तो एक बेंच भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता, वहां बहस नहीं की जा सकती, इसलिए वो लोग ऑनलाइन काम आज भी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे, रजिस्ट्रेशन वर्क वहां आ जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वहां आ जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात इनिशियली चलती आ रही है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यहाँ बन जाएगा। जितने कंज्यूमर्स हैं, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल है, वो भी यहाँ बन जाएगा, तो बुकला साहिबान और जनरल पब्लिक को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं प्रेस के मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे हमारी मुंसिफ के कोर्ट्स हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स में चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, रामबन हो, भदरवा हो, किश्तवाड़ हो, हमारे जम्मू सूबे के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये सारे के सारे जितनी भी हमारी जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल जितनी भी फोरम्स हैं वो सारी वहीं पे सिचुएटेड रहनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोर्ट प्रिंसिस के अंदर दिक्कत ना आए। कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन आज 72वें दिन भी जम्मू में जारी रहा। प्रदर्शनकारी ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद वो खुद को वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वहां वापस नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, पर वो वहां नहीं जा सकते। उन्हें सरकार से उनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। Justice! We want!
मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि आप कश्मीर में आइए, वहां पे काम कीजिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। कश्मीर में आज की डेट में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हमारे हिंदुओं के लिए वहाँ सेफ है। कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे किलिंग्स हुई, ऑफिस में किलिंग हो रही है, स्कूलों में किलिंग्स हो रही है। तो हमारे पास क्या गारंटी है कि हम लोग वहाँ जाए और हमें मारा नहीं जाएगा, नेक्स्ट मैं नहीं होगा, नेक्स्ट डे नहीं होगा। जैसे ये आपको पता है कि क्या हुआ था, किस बेसिस पे वो हमें बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट पैकेज मैं वैली में 2010 से काम कर रहा हूँ। आज हमारे प्रोटेस्ट का 72 डे है। ये प्रोटेस्ट 12 मई को जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई है उसके बाद शुरू हुई है, और हमारी एक ही 1 पॉइंट डिमांड है, और वो डिमांड ये है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैकेज और नॉन पैकेज एम्प्लॉय जिसमें कश्मीरी पंडित यूथ वैली में काम कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस जम्मू में अटैच करके एक कमेटी फ्रेम की जाए, जो कमेटी एम्प्लॉयज़ के साथ बात करे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो सरकार समझे। हम अपनी पक्ष को रखना चाहते हैं और सरकार की बात भी सुनना चाहते हैं, और उसके बाद एक जो सोल्यूशन है, एमिकेबल सोल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फैक्टरी होगा, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम डीडीओज़ को ये अपील करते हैं कि वो किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर मोड प्रेशर न करे, चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल हो, क्योंकि उनको समझना है ये एम्प्लॉय के सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है उसको बंद नहीं किया जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडित यूथ के पास सिर्फ एक ही इनकम है, वो है सैलरी की इनकम। अगर आप सैलरी की इनको बंद कर रहे हैं तो उनकी फैमिली जो सफर होगी उसके लिए वो डीडीओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए हमारी लास्ट में फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, हमारे साथ बातचीत किया जाए, तब तक जो अटैचमेंट है वो कश्मीर पंडित यूथ को वैली में। कल जम्मू यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बाद आज आम आदमी पार्टी की युवा इकाई द्वारा इसकी निंदा की गई। एक पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के युवा नेताओं ने पुलिस की इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें घसीटा गया और कई छात्राओं के कपड़े भी फाड़े गए, जो सरासर गलत है। उन्होंने पुलिस की निंदा की और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस विषय पर रखी गई है कि पूरे जम्मू वासियों को पता है कि कल जो बर्बरता, जो शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर की वर्दी वालों ने, पुलिस वालों ने वहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो स्टूडेंट्स को मैन हैंडल किया गया, वह शर्मनाक बात है। आप देखें कि कैसे जो बच्चे जेबों में पेन और हाथ में किताबें लेकर जम्मू विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, वो अपनी मांग अपने वाइस चांसलर के आगे रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर पुलिस, जिनकी कोई जुरिस्डिक्शन, जिनका कोई अधिकार जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आने का नहीं बनता, वो शरेआम धड़ल्ले से अंदर आते हैं। और वह स्टूडेंट्स जो अपनी डिमांड अपने वाइस चांसलर से कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस से नहीं कर रहे, उनको मैन हैंडल किया जाता है। लड़कियों को वहाँ पर घसीटा जाता है, बुरी तरह से गाड़ियों में घसीटा जाता है, जबकि वहाँ पर लड़कियों के कपड़े फट जाते हैं। इस विषय पर कल सभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने, सभी कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर मीडिया के आगे इस विषय की निंदा की, पर कल पुलिस फिर बाज नहीं आती है और जम्मू कश्मीर पुलिस के विक्रम चौक के चौकी अफसर जो है शरेआम वहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक बच्चे को मैन हैंडल कर रहे हैं, बुरी तरह उसकी गर्दन दबा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारियों से, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को वर्दी क्या स्टूडेंट्स पर, निहत्थे स्टूडेंट्स पर अत्याचार करने के लिए मिली है? क्या स्टूडेंट्स अपनी जेबों में आरडीएक्स लेकर घूम रहे हैं, जो आप इनकी गर्दनें पकड़ पकड़ कर इनको घसीट घसीट के अंदर अपने घुसा रहे हैं थानों के अंदर? जो लोग टारगेट किलिंग्स पर चुप है, ये हमारे सियासतदान, ये जम्मू कश्मीर की पुलिस के जो जवान, जो इनसे वो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, पर स्टूडेंट्स अपने डेमोक्रेटिक राइट को अगर है वो शरेआम अपने वाइस चांसलर से, प्रोफेसरों से मांग कर रहे हैं स्टूडेंट अपने अधिकारों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस आकर वहां पे मैन हैंडल कर स्टूडेंट्स को क्यों करे? कल के वाकये की जो है शर्मनाक वाकया है, उस घटना की हम निंदा करते हैं। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए जिसको कल जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी मैन हैंडल कर रहे हैं, बर्बरता दिखा रहे हैं। क्या ये वर्दी इनको अपनी बर्बरता ये स्टूडेंट्स के ऊपर दिखाने के लिए मिली है? जल्द अज जल्द इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सभी जो हमें छात्र संगठन कार्यकर्ता जितने भी हैं, सभी छात्र संगठनों के एक स्टेज पर आकर इसका विरोध करेंगे और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के उस अधिकारी को भारी पड़ जाएगा। क्या क्या डिमांड क्या करना चाहिए पुलिस? सर, हमारी मुख्य जम्मू कश्मीर का वो पुलिस अधिकारी उन छात्र जो है नेताओं से जिनको कल मैन हैंडल किया गया, उनसे माफ़ी मांगे। वो किसी भी पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग रखते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये आत्मा को झकझोर देने वाली बात है कि कैसे निहत्थे स्टूडेंट्स को, कम उम्र के स्टूडेंट्स को वहाँ पर मारा जाता है, इतनी बर्बरता दिखाई जाती है। क्या हमारी आत्मा मर चुकी है? क्या हम क्रिमिनल्स हैं?
जो पुलिस इतनी बर्बरता हमसे दिखाएगी। लगदाता बाजार वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया। ये कैंप एसोसिएशन की पूर्व प्रधान करतार गुप्ता की मौजूदगी में लगाया गया। कैंप का उद्घाटन भाजपा नेता युद्धवीर सेठी द्वारा किया गया। कैंप 2 दिन तक चलेगा, जिसमें कोई भी आकर अपनी आंखों की जांच करवा सकता है। आज भी कई लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई और इस दौरान लोगों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। आज लगदत्ता बाजार वेलफेयर एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट करतार महाजन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, और उनकी पूरी टीम, खासकर लुथरा साहब, पूरे सहयोग के साथ आज इन्होंने डॉक्टर वरुण जी के नेतृत्व में ये कैंप लगाया है। और इसमें आप देखें कि हर प्रकार की जो आई टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद जो पेशेंट यहाँ पे जिनकी आई टेस्टिंग वीक होगी उनको समय आने पे ये एनक भी प्रोवाइड करवाएंगे, चश्मे भी प्रोवाइड करेंगे। और जिनका कैटरेक्ट कोई होगा, अगर जिसे हम सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया कहते हैं, उसके बाद में ऑपरेशन भी किए जाएंगे। मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ख़ासकर इस वार्ड के हमारे जो संयोजक हैं, चमन जी हमारे साथ में हैं, केनी जी मंडल प्रेसिडेंट, और हमारे महामंत्री विपिन जी भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। मैं इस वेलफेयर एसोसिएशन को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और समाज के अंदर जो व्यक्ति खासकर में अपना इलाज नहीं करा सकता या ऑपरेशन नहीं करा सकता, ये लोग आगे बढ़कर उस समाज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए परिषद के सदस्यों ने छात्रों की समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कई कॉलेजेस में पढ़ाने वालों की कमी है, जिसकी वजह से छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कई कॉलेजेस में परमानेंट प्रोफेसर लगाने के बजाय गेस्ट प्रोफेसर लगाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल बहुत कम होता है और इसका प्रभाव भी पढ़ाई पर पड़ता है। अन्य भी मुद्दों को उजागर किया और सरकार से इन सब पर ध्यान देने की मांग की। जिस प्रकार से जम्मू डिवीज़न के अंदर, चाहे वो जम्मू विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेजेस हों, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के एफिलेटेड कॉलेजेस हों, हर वर्ष हायर एजुकेशन जो है वो 800 से ज़्यादा एकेडमिक अरेंजमेंट के फैकल्टी को अपॉइंट करता है। परंतु इस वर्ष अभी तक जो केवल 650 जो गेस्ट फैकल्टी को अपॉइंट किया गया है, जिसके कारण वर्ष स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से सफ़र कर रही है। आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए बॉटनी के टीचर को जाना पड़ रहा है, जहाँ फिजिक्स पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री के टीचर को जाना पड़ रहा है। जिस प्रकार से यह चीज़ें हुई हैं, जिसके कारण वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो कॉलेजेस, जम्मू विश्वविद्यालय के कॉलेजेस हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कॉलेजेस हो, उनकी पूरी शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा और स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है पूरी तरह से प्रभावित हुई है। जिसके कारण वर्ष जम्मू के अंदर जो है एक 6 महीने सेमेस्टर लेट चल रहा है। जहाँ देश भर के अंदर इस समय ग्रेजुएशन करके विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, उसका एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, परंतु जम्मू के अंदर अभी जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक 6 सेमेस्टर जो है वो जुलाई महीने से शुरू हुआ है। विद्यार्थी परिषद यह जम्मू कश्मीर की सरकार से हायर एजुकेशन से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, उनसे यह मांग करती है कि एकेडमिक अरेंजमेंट जो फैकल्टी का वो 800 से ज़्यादा जो हर वर्ष होता है उनको किया जाए, इस वर्ष भी किया जाए। और कब तक हम लोग जो एकेडमिक अरेंजमेंट करते रहेंगे? विद्यार्थी परिषद का यह भी मानना है कि साथ में और हम लोग ये मांग करते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार से यह मांग करते हैं कि परमानेंट अपॉइंटमेंट जो है सभी असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का जो है कॉलेजेस के अंदर होना चाहिए, जिससे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता भी रहेगी और सुचारू रूप से हमारी शिक्षा भी कैंपसेस के अंदर होती रहेगी। भाजपा कार्यालय कच्ची छावनी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तेलंगाना से आए हुए संगठन के विस्तारक अशोक त्रिगोपाला का स्वागत किया गया। इस मौके पर कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को भी सुना गया और हल करने का आश्वासन दिया गया। हम एकत्रित हुए हैं पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी के जन्मस्थली पर, और आज हमने अशोक जी जो हैदराबाद से जहां विस्तारक जम्मू जिला में विस्तारक के रूप में आए हैं, हम उनका स्वागत किया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और जिलाध्यक्ष के आदेश अनुसार आज हमारी ड्यूटी लगाई गई है। मेरे साथ मानव जी जो जिला में सेक्रेटरी हैं,
हमने यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी है और उनको अंजाम तक पहुँचाते हैं। हमने एक रजिस्टर लगाया है, जो कोई भी आता है उसकी समस्या सुनते हैं और इसका निदान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार ये बस आईटीबीपी के जवानों को लेकर जा रही थी कि अचानक ब्रेक फेल होने से हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो है एक एक्सीडेंट, उसके द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया है। मैं आपको गाड़ी का नंबर एक बार दोबारा बता प्रेशर के साथ गाड़ी आई जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के आज के अंक में इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।